यहाँ पर जो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो विजुअल है वो निर्मित हो रहे हैं। गांव वाले और पुलिस वाले जो हैं वो आमने सामने हो चुके हैं। तमाम नकटी गांव के लोग हैं जो आज एक फुटबॉल की तरह हो गए हैं। तमाम नकटी गांव के लोग हैं जो मानो आज किसी एसबीआई ब्रांच में फाइल की तरह इस डेस्क से उस डेस्क घूम रहे हैं। महिलाएं जो गांव की महिलाएं हैं वो अपने अधिकार के लिए आई हैं। ये महिलाएं अपने अधिकार के लिए आई हैं। इनके अधिकार की लड़ाई अगर हम लड़ रहे हैं, हमारे साथ मारपीट की जा रही है, झूमा झटकी की जा रही है, जो सरासर गलत है। अब काला बात हम ना हने दादा बीच में मतलब छेड़ दे जान नहीं देवा थी तो हमर मन से बात करे में ओला काय डर है भाई ते पुलिस लागे करा थे हमर मन के जब घर ले बेघर कर दी हमन सड़क पे उतर गए तो हमन ओकर दुआरी में आहन खटखटा पर तो सुनल ना चाहिए ना हमर मन के बात ला कचरी सुनाते हो पुलिस के कब आगे करा थे और जेंट्स पुलिस मन लेडीज पुलिस मन मारा थे। हमने लगातार बैरिकेड तोड़ने का पूरा प्रयास किया। नकटी गांव के लोगों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार आवाज उठा रही है, लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी के जो पुलिस प्रशासन के लोग, बीजेपी की पुलिस बिल्कुल बीजेपी की पुलिस है, क्योंकि जब जब बीजेपी डरता है पुलिस को आगे करता है। उस तोड़फोड़ के बाद अभी तक से इन्हें कोई राहत नहीं मिली है। जो घर इन्हें मिला वो मानो किसी माचिस का डिब्बा हो। आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे नकटी गांव के लोग अपने इंसाफ के लिए पैदल यात्रा पर निकल चुके हैं और इनका समर्थन करने के लिए कांग्रेस पार्टी भी मैदान कर चुकी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सारे बड़े नेता यहाँ पर मौजूद है। ये बता दें कि नकटी गांव के बच्चे बूढ़े सभी लोग इस न्याय यात्रा में मौजूद है। ये लोग मिलने जा रहे हैं राज्यपाल से अपनी मांगों को लेकर के। बता दें कि 29 जून मतलब कि आज से लगभग 16 दिन पहले इनका मकान जो है इससे नाबूद कर दिया गया था। उसके बाद से ही इन लोगों का जीवन जो है नर्क बराबर हो गया है। इन्हें कभी इस मंत्री से उस मंत्री के द्वार जो है भटकना पड़ता है। आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है तमाम जो कांग्रेसी नेता है वो लोग यहाँ पर मौजूद है और लोग न्याय यात्रा के लिए जो है राज्यपाल के पास जा रहे हैं। हजारों की संख्या में नकटी गांव के लोग यहाँ पर मौजूद है और इनका समर्थन जो है तमाम कांग्रेस नेता लोग कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चे बूढ़े माताएं बहनें सभी के सभी यहाँ पर मौजूद है। आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर जो है हजारों की संख्या में इस भरी धूप में इस उमस में जो है ये लोग अपनी न्याय की मांग को लेकर के राज्यपाल के पास पहुंच रहे हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर जो दीपक बैज है जो कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष है वो भी जो है इनका समर्थन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपको बताएंगे कि यहाँ पर से जो है ये लोग लगभग 15 किलोमीटर दूर राज्यपाल के जो निवास है राजभवन वहां पर पहुंचने वाले हैं और इसके बाद जो है ये लोग अपनी मांग को ज्ञापन सौंपेंगे। देखने वाला तो ये होगा कि क्या इन्हें रास्ते में ही रोक लिया जाता है या ये जो है अपनी मांग को लेकर के अपने यथावत स्थान तक पहुंच भी पाते हैं। आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। भारी पुलिस बल भी जो है तैनात कर दिया गया है और इसी बीच में जो है दीपक बैज जो है जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में वो जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। बैज जी, आज लगभग जो है 16 दिनों बाद ये जो गांव वालों के साथ में आप न्याय की यात्रा के लिए निकले हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, नकटी गांव के न्याय के लिए न्याय यात्रा कांग्रेस पार्टी कर रही है और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, शांतिपूर्वक मांग कर रहे हैं कि जिस ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है। गरीबों का घर तोड़कर आप विधायकों का आवास, अधिकारियों का आवास बनाओगे, इसमें हम सहमत नहीं है। इसलिए हमारे 14 विधायक ने लिख के दिया है कि गरीबों का घर को तोड़कर हम अपना आवास नहीं लेंगे। लेकिन ये जनता का सेवा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक भी कोई आवास छोड़ा है क्या? उनसे एक बार पूछना चाहिए हमको। क्या यही जनता सेवा है क्या? गरीबों का घर को तोड़कर आप अपने आवास लेने के लिए विधायक बने हैं क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, हम योजना का विरोध नहीं कर रहे। आप नया राजधानी बना लो, कौन आपको रोका है? लेकिन किसी गरीब का घर को तोड़कर आप वहां आवास बनाओगे, कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है। आज राज्यपाल से जा रहे हैं मिलने, प्रभावितों के साथ मिलेंगे, चर्चा करेंगे और उम्मीद है राज्यपाल सरकार को निर्देश करे कि इस तरह का कार्रवाई बंद हो। जनता भी बहुत दिनों से अपेक्षा कर रही है कि मानसून सत्र का जो इंतजार हो रहा था, मानसून सत्र जो चालू हुआ है, ये भी अपेक्षा लगाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी के जो जितने भी विधायक हैं वो सवाल लगाएंगे, इस पर जमकर विरोध किया जाएगा। बिल्कुल, आज सदन का तीसरा दिन है और आज नकटी वाले मामले सदन में उठ रहा है। हमारे पूरे विधायक साथी लड़ रहे हैं सदन में, तो सदन में भी लड़ रहे हैं और हम सड़क में भी लड़ रहे हैं। कांग्रेस दोनों जगह लड़ती दिख रही है, सदन में भी और सड़क में। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा
कि जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं उतनी ही गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं, हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और लगभग जो है सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं। सभी गाड़ियों में जो है नेता, मंत्री, मीडिया के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, सब पहुंच रहे हैं। राज्यपाल के जो लोक भवन है वहां तक पहुंच रहे हैं लोग, वहां पर जाकर के देखेंगे कि क्या इनकी बात को सुना जाता है या इन्हें जो है रोड नहीं रोक लिया जाता है। आपको पूरे विजुअल के दौरान दिखेगा कि जो इनकी 15 किलोमीटर लंबी यात्रा है वो कैसे दिख रही है, तो आपको उसको देखने के लिए पूरे वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। यह वीआईपी रोड है, इसे वीआईपी रोड कहा जाता है, बता दें आपको। और यहाँ पर जो है तमाम आज नकटी गांव के लोग जो है फिर से खाना खा रहे हैं, और खाना इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि इनका मन कर रहा है या पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं। ये वो लोग हैं जो मजबूर हैं इस प्रकार से खाना खाने के लिए। ये वही लोग हैं जिन्हें कभी ओपी चौधरी के बंगले से भगाया जाता है तो कभी कलेक्ट्रेट के सामने से भगाया जाता है, और आज इनका घर टूटे हुए लगभग जो है 16 दिन से जो है ऊपर हो चुके हैं, और आज भी इनकी स्थिति ऐसी ही है। बता दें कि आज यहाँ पर इनके साथ जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं वो भी खाना खा रहे हैं। दीपक बैज जो है वो भी यहाँ पर खाना खा रहे हैं, और इसी प्रकार से जो है ये लगभग जो है 12-15 किलोमीटर की जो यात्रा है, पद यात्रा है, उसे तय करके अभी ये लोग जो है राज्यपाल के पास जाने वाले हैं। अभी आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार से जो है यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, और तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो भी इनके साथ नहीं खाना खा रहे हैं। बताने का फिर से प्रयास करूंगा कि कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये मजबूरी है। कोई इंसान रोड पर बैठे खाना नहीं खाना चाहता, इसे हमारे समाज में दोयम दर्जा दिया जाता है। यहाँ पर लोग खाना खा रहे हैं, ये भी एक बात की प्रमाण है। दीदी, आज 16 दिन हो गया, 16 दिन से आप भी, ये लोग भी ऐसे ही, क्या कहेंगे? देखिए, आज हमारी लड़ाई सदन से सड़क तक चल रही है। आज हमारे नेता सदन में लड़ रहे हैं, और हमारे गांववासी आज रोड की लड़ाई लड़ रहे हैं। राज्यपाल से टाइम लिया गया, राज्यपाल टाइम नहीं दिए हैं, और आज हमारा पदयात्रा यहाँ से राज्यपाल के निवास तक जाने का है, और उसमें बीच रास्ते में हमारी बहनों को सबको भूख लगी है, तो हम सब मिलके अभी खाना खाएंगे। खाना खा के फिर राज्यपाल के लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई जारी रहेगी, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अभी सदन में हमारे नेता लोग वहाँ संघर्ष कर रहे हैं, और ये भाजपा की सरकार गूंगी बहरी हो गई है। उनको आज गरीबों का आंसू नहीं दिख रहा है, गरीबों की पीड़ा नहीं दिख रही है। भरी बरसात में उन लोगों का आवाज जिस तरीके से तोड़ा गया है, बेदर्दी से इनका आवाज, इनका पूरा खाना पीना, बर्तन, सब चीज तो इनका आवाज के जिस आवाज में रहते थे उसी में दब गया। यहाँ तक इनके जानवर भी दबे हुए हैं। बच्चों की कापी, पुस्तक, खिलौने, कुछ भी तो नहीं रह गया। बच्चे कहाँ खेले, उनका खिलौना नहीं है। बच्चे से खिलौना छीना गया है, बच्चे से उसका कापी पुस्तक छीना गया है। ऐसे सरकार को आप क्या कहेंगे? राज्यपाल हमको समय नहीं दे रहे हैं, हमसे बात नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग करें क्या? अब ये रोड की लड़ाई है, रोड में हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। दीदी, अब वो कौन दिन आई जब तक घर में खाना खाए? बताइए, इसे तो आदत पड़ गई हुई, क्या कर रहे बता? भैया मतलब ऐसे वो मजबूरी में आगे कि हमारे शासन प्रशासन हमारा रोड में खाना खाए पड़। आज कितना दिन होगा? 16 दिन हो गए क्या आज? हाँ, आज 17 दिन हो 15 दिन हो गया आज। हाँ, अब इतना दूर तो रेंग के आज गए हो। हाँ, अब आओ, कहाँ तक जाओ? अब राजभवन तक बोले भैया, वहीं तक जाऊँ। लड़का मन भी साथ में है? नहीं भैया, लड़का मना साथ में नहीं लाऊं मैं, वही पास है भी अभी। हाँ, सब जन नहीं लाए, कुछ कुछ लाया है लड़का मतलब भी, मैं नहीं लाऊं अभी लड़का मन। छोटे है ना मना, छोटे छोटे है भी। अपन देखो के ये स्थिति है कि कौन प्रकार ले जो लोगन मने लड़का बच्चा मतलब छोड़ छोड़ के मेरे आके खाना खाए पर बैठ के मजबूर हुए। अभी यहाँ ले जो है मन निकलनी राज्यपाल जी का न मिले बर। अब देखने वाला विषय ये होते कि यहाँ तो वहाँ तक मिले बर पहुंचे पाते, यहाँ उखर ले पहली ही जो है पुलिस वाला मन जो है ये मादा रोक देते। राज्यपाल से मिलने जा रहे ग्रामीणों को तेलीबांधा के पास जो चौक है वहां पर रायपुर पुलिस ने रोक दिया है। यहाँ पर जो आप देख सकेंगे किस प्रकार से जो विजुअल है वो निर्मित हो रहे हैं। गांव वाले और पुलिस वाले जो है वो आमने सामने हो चुके हैं, दोनों के बीच जो है झुमा झटकिया सा माहौल हो गया है। वो दोनों जो है किसी को धकेलने का प्रयास कर रहे हैं, किसी प्रकार से अंदर जाया जाए इस प्रकार से वो लोग जो है घुसने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे किसी व्यक्ति को जो है
फुटबॉल की तरह जो है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जो है निकाला जा रहा है। मैं थोड़ा पीछे आऊंगा तब आपसे बात कर पाऊंगा, दिखाऊंगा क्या यहाँ पे स्थिति है। दीदी आप लोग इतने देर से यहाँ पर खड़े हो, तो अंदर जाने का प्रयास कर रहे हो, क्या कहोगे बताओ? हमने लगातार बैरिकेड तोड़ने का पूरा प्रयास किया। नकटी गांव के लोगों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार आवाज उठा रही है, लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी के जो पुलिस प्रशासन के लोग, बीजेपी की पुलिस पे बिल्कुल बीजेपी की पुलिस है, क्योंकि जब जब बीजेपी डरता है पुलिस को आगे करता है। और महिलाओं के साथ झूमा झटकी मारपीट, यहाँ तक कि चिमटी भी मुझे काटी गई है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं मुझे नखोड़ा भी गया है। मैं नीचे लगातार संघर्ष कर रही थी 5 मिनट तक, मेरी साथी लोग भी संघर्ष कर रहे थे लगातार। महिलाएं जो गांव की महिलाएं हैं वो अपने अधिकार के लिए आई हैं, ये महिलाएं अपने अधिकार के लिए आई हैं। इनके अधिकार की लड़ाई अगर हम लड़ रहे हैं, हमारे साथ मारपीट की जा रही है, झूमा झटकी की जा रही है, जो सरासर गलत है। दीदी अभी भी रोते छन भाई, का करबोगा, घर दुआर नहीं है तो कहाँ जान। 4 धन बेटा है, मियाँ बीबी हन, और लोग लड़का 3 4 धन, कहाँ धर के एक ठन रूम में कैसे ढंग के रहन बेटा हो लेवत बतावा। के ठन रूम दे का हमारा 5 6 धन हन तो 6 ठन रूम दे हम नहीं दे, एक ठन रूम में कैसे नी तारी करबो। बहुत स्वागत हूँ बेटे, स्वागत। मैं खुद गई थी वहाँ, मैं मानवाधिकार न्याय सुरक्षा संगठन की प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता भी हूँ। मैं वहाँ गई थी नया रायपुर, जहाँ पर इनको रूम, किसको कहते हैं रूम, एक दिन जो माचिस की डिब्बी है वो, माचिस की डिब्बी है वो, माचिस की डिब्बी है। और सबसे बड़ी बात ये, मंत्री नेता विधायक बृजमोहन अग्रवाल से लेके, अगर मैं अनुज शर्मा की बात करूं तो एक दिन वहां रह के बता दे, अपने परिवार को ले जाके सड़ा खाना दिया जा रहा है। जो विजुअल आज मेरे पास था, मैंने दिखाया था सोशल मीडिया में। ये सड़ा खाना खाएंगे, एक माचिस के डिबिया जैसे रूम में रहेंगे, नहीं चाहिए इनको। इनको अपना अधिकार और न्याय चाहिए। बिल्कुल मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। मैं सुबह से जो है लगभग 9 बजे से लेकर के अभी समय जो है 4 बजने वाले हैं, और अभी तक से मैं और मेरे जो साथी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम सुबह से लेकर के अभी तक जो कवरेज कर रहे हैं, और यहाँ पर जो लोग हैं सुबह से निकले हुए हैं बिना खाना पानी। कहोगे वो मारे हैं मेरे को, मारे हैं, दिखा इनके नखून में चोट लगी है, इसको मारा गया ऐसा बता रही हैं। और यहाँ पर जो है अभी भी जो है झुमा झटकी की जो स्थिति है वो निर्मित हो पड़ी है। यहाँ पर अभी भी जो है कांग्रेस के लोग और तमाम गांव के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इनसे बात करूंगा और बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से जो है स्थिति अभी भी यहाँ पर बनी हुई है। दीदी इतिया तो सुबह के निकले हैं? हाँ निकले हैं, 9 बजे के निकले हैं। क्या बोलूं बता? अब काला बात हम ना हने दादा बीच में मतलब छेद दे जान नहीं देवा थी, तो हमर मन से बात करे में ओला काट डाल है भाई, तो पुलिस लागे करा थे हमर मन के जब घर ले बेघर कर दी, समझ सड़क पे उतर गए तो हमन ओकर दुआरी में हन खटखटा पर तो सुनना ना चाहिए ना, तो हमर मन के बात ला कैसे नहीं सुनाते हो। पुलिस ले कब आगे करा थी, और जेंट्स पुलिस मन लेडीज पुलिस मन मारा थे, ऐसे हम बर्दाश्त करते नहीं। वो एक सोचे हम सरकार बना हन का है, हमर मन के नोनी बाबू अन्ना नोनी बाबू सड़क पे करी हमरा इतना बर्दाश्त करते नहीं वो हमन। हां देखो मैं दिखाए प्रयास करूं कि जो इन कोनो भी मेरे खड़े हवे थे हाफरा थे, हमन हमार काम है ओकर आंखें नहीं दिखत भैया, ओकर आंखें नहीं दिखत सब जन के, और जनता ऊपर के पूरा हताश कर नहीं दिखत है, इतना जनता है। अब बैरिकेड लगा दे आंखों में और नहीं देखेगा। हमरे बना जन, हमरे बना विधायक मला घर से बेघर कर दे है, तोड़े भी रोज आसन नहीं जानो अपन मन का राजगद्दी में देवा तो नहीं, तो आप सामने बात करती खबर चोरी पहन के खुश रहे। आज हमारे नाना लोग लेकर घर दुआर तोड़ के पर राजगद्दी में निकले ना, चोरी पहन के विधायक बने, कलेक्टर बने के मना के चाहिए भूया की गाना गाते चाहिए भूया खबर तोड़ के आज एक सड़क मिला दे, और नहीं है काहे को करी। मैं बताना चाहूँ कि आक्रोश जो है काबर इतना जायज है। काबर की पिछला 17 दिन ले जो है अपन घर ले बेघर हुए लोगन मने मन, पिछला 17 दिन ले जो है ये लोगन मन जो है घर नहीं गया हुए, और एक बावजूद जो है एमन की स्थिति ए हरे। अभी भी जो कांग्रेस के नेता मन है, जो गांव के लोगन मन है, ये मेरे जो है मौजूद हवे। मैं अपन दिखा था वो का स्थिति है मेरे के, और कैसे लोगन मन अभी भी जो है जुमा झटकत हवे। बताऊँ मैं अपन ला कि कौन प्रकार ले जो है अभी भी स्थिति जो है ये मेरे रिश्ते बने हुए। ए पार जो है भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, और वही दूसरे तरफ में ए पार जो है पूरा जो गांव के लोगन मन संघ में उनके समर्थन में आए कांग्रेस के लोगन में वो मन मौजूद है। और अभी तक जो है ये मन सुबह 9 बजे बिहनिया के निकल करके अभी संजा के जो है दोपहर मंझनिया के जो 4 बजे हवे, और अभी तक जो है ये मन घर तक को नहीं गया हवे। मैं दीदी थे सुबह के निकले रहे, संगे में निकले रहे 4 बज के,
हैं यहाँ रोक भी दिस रोक दी का कबे का करबे हमार हक के लिए लड़ेला है तो पकना है घेर के रखे है बंद करके रखे है कोई जान नहीं देवत है कोई बोला नहीं देवत है तो बात करे ना हिम्मत वाला है हमार गांव में जा रहा था नाना नोनी बाबू घर पूरा फोड़े तो हम कहां जाबो बेटा हमार पुरखा जमीन है तो हम छोड़ के कहां जाबो तो लड़े ना तो डरपोकना सरकार है पुलिस में जगह घेरा करे है हिम्मत ना कर डरपोकना सरकार बंद करके खुश रहे काय बोलबो बेटा हम हक के लिए हम लड़ेला हन दिखा तुम्हें आपला एक पार है लेके वो पार भीड़ में दिखाऊंगा आपला और कौन प्रकार ले जो है ये दीदी जो ठीक जब पानी वानी पीवे और आराम का थोड़ा अंदर थके थके लगा था बहुत जोर से थे हाँ भैया लगा मैं बात करूँ भैया ए भैया मैं बात करने प्रयास करूँ कि मतलब इसे आप बीनिया के 4 बजे के निकले हैं अभी 9 बजे के निकले हैं 4 बज के क्या कर भैया मोर कहना तो ये है हमन हाँ घर के नाम से परेशान हैं नान नान लेका मन है सियान तो कहीं भी रहिए गुजारा कर ले वो लेकिन लेका मन रही कहाँ लेकिन हम एक आदमी ना दोस्त बनाबो गलत है अनुसर में हम गाड़ी दे वथन एमे अनुसर में एक अकेला नहीं है में पूरा जितना भी में बीजेपी के सरकार है जितना भी अधिकारी है सब मिले जुले संगठन है में एक अनुसर में कुछ नहीं कर सके यहाँ हमारा तो सिद्धांत यही भैया एक अनुसर में कुछ नहीं करे में अनुसर में हम फालतू गाड़ी देते हैं हमारे हिसाब से भाई हम पूरा बीजेपी जितना सरकार है ना सब मिले जुले सरकार संगठन मिले हैं क्या हम शुरू से बोले अनु शर्मा एक अकेला का जो करे ना खेल अनु शर्मा एक अकेला नहीं कर पाएगा अभी आप दिखाए प्रयास करूंगी मंजनिया के 4 बज गए बीनिया के 9 बजे के लोग मन निकले भैया खाना पीना नहीं खान भैया खाना नहीं खान सबने से ऐसे भूखा प्यासा दोनों खाया कोनो नहीं खाए ऐसे भैया सब क्या है कोई नहीं खाए भैया यहाँ सब भूखा प्यासा सब बैठे सबने उठे और सब इधर है 17 दिनों से जो है ये लोग अपने घर की तलाश के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं कभी ये कलेक्टेड ऑफिस जाते हैं कभी मंत्रियों के घर जाते हैं कभी राज्यपाल के पास जाते हैं ये एक बात सत्य है कि इन्हें भटकना पड़ रहा है ये तमाम नट्टी गांव के लोग हैं जो आज एक फुटबॉल की तरह हो गए हैं ये तमाम नट्टी गांव के लोग हैं जो मानो आज किसी SBI ब्रांच में फाइल की तरह इस डेस्क से उस डेस्क घूम रहे हैं लेकिन केवल घूम रहे हैं अब ये लोग इनके कुछ प्रतिनिधि लोग मिल करके गए हैं राज्यपाल के पास चस्पा सौंपने के लिए लेकिन दोस्तों देखने वाला विषय ये होगा कि 29 तारीख के बाद उस हुए घटना के बाद उस तोड़फोड़ के बाद अभी तक से इन्हें कोई राहत नहीं मिली है जो घर इन्हें मिला वो मानो किसी माचिस का डिब्बा हो और अब इन्हें जो है पुलिस ने रोक लिया है अब देखने वाला विषय तो ये होता है कि कब तक इन्हें इंसाफ मिलता है आप बताएंगे इस पूरी खबर को लेकर कि आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर और इसी खबरों के लिए बने रहे भास्कर के साथ जोहार।